अस्सलाम वालेकुम जी। नई बहाव बहार है, नए सियासत के दौर हैं। हाफिज साहब भी हैं बीच में और दीगर लोग भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनसे ना माजी को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखें, तारीख तारीख होती है, करीब की हो या दूर की हो, दूर की ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन करीब के अंदर भी ना याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है। इस बात को समझें कि ये जो बार बार मतलब एक कहा जाता है फैज़ हमीद नेटवर्क, बाजवा डॉक्ट्राइन और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसको, अच्छा देखें आप, मीडिया के ऊपर जो है ना, जो हमारा यानी कि टीवी मीडिया है, इसके ऊपर कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मतलब इस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई मौजूदा, ये एक ही इस्टेब्लिशमेंट होती है, ये एक ही चले जा रहे हैं। मफादात में फ़र्क आया कोई, या इन्होंने एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना बंद किया है, या एक दूसरे के मामलात से इन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट किया है, कभी ये आके ये कहा है किसी ने कि ये जो जो पहले वाले थे वो गलत थे और हम ठीक हैं? कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती। और देखें, अब इसको बात को करने का मकसद ये है, जो नया जो मामला चल रहा है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, यानी कि वापसी और उसके बाद इलेक्शन की सूरत हाल, क्या ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल स्मूथली जो टाइम अनाउंस किया है उसके ऊपर आ जाएंगे? तो यानी कि 50-50 काम हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगे फिर मज़ीद जो उनसे ना वक्त लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ टाइम गेन कर रहे हों, कुछ ऐसे मामलात पस पर्दा हों कि वो मज़ीद टाइम गेन कर रहे हों, कि जो प्रोसेस हैं वो उसी तरीके से होते रहें। पॉसिबल है ना, सियासतदान है, सियासतदान तो बड़ा तरीके से चलता है। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, देखें पिछले साल, यानी कि आप देख लें, और उससे पिछले साल के जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और वो बता रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होता है और ये इस तरीके की बातें कर रहे थे उस वक़्त में भी। और जब शिद्दत के साथ इनकी आपस में हो रही थी कि जनाब जनरल बाजवा एक तरफ हैं और जनाब जनरल फैज़ हमीद दूसरी तरफ हैं, तो प्रोग्राम्स सारे रिकॉर्ड के ऊपर हैं। मैं सोशल मीडिया टॉक शो पे अकेले ही होता था जो ये कहता था कि बिल्कुल जो इंसान है ये इनके दरमियान से हवा नहीं निकलती, इमरान खान, बाजवा और फैज़ हमीद ये बिल्कुल एक है। और टिका के कहता था, ये हर तकरीबन प्रोग्राम में होता, कहता था, कई बाज़ टाइम दो दो दफ़ा भी कहता था। देखिए, एक चीज़ होती है, और अब मैं उसको बात को दोहराने लगा हूँ कि क्या इस वक्त में कोई फ़र्क आया है? इस बात को देखें, समझें कि 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके अंदर जनाब बड़ा इस्तराब पाया जाता है, जी 9 मई के बाद ऐसा नहीं होगा, हम किसी से बात नहीं करेंगे, सियासतदान भी ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा, नून लीग ये बात करती नहीं है, नून लीग ये बात करती नहीं है, लेकिन सहाफ़ी जो उनसे है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं, ज़ाहिरन वो लगते हैं आज़ाद, लेकिन वो इस बात की, इवन बैठक के अंदर भी वो इस बात की जो है ना वजाहतें कर रहे होते हैं कि नून लीग ने ये बात कह दी है। हालांकि नून लीग के जो मेन करता धरता है उनके अंदर में तो कभी कोई ऐसी बात नहीं आई, हमने तो नहीं देखी, कभी सुनी नहीं कि ना जनाब ऐसा नहीं होगा। वो किसी एक हद तक कहते हैं कि यार ये वाकया बहुत बुरा है, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके पसे पर्दा या बात करने से इनकारी, ये तो इंतहाई कदम होता है, ये नहीं नज़र आती। अब आप देखें कि ये साजिश ये थी क्या एक्चुअली, यानी कि ये काम शुरू होता है कि मियाँ नवाज शरीफ से सिर्फ इतना काम लेना है कि ये पाकिस्तान पैरों पे खड़ा हो जाए और फिर हमने जो है ना इसको कब्जा कर लेना। अच्छा, यही तीसरी दफ़ा में भी यही सूरत हाल थी और ऐसा ही हुआ, 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया। अच्छा, करने कराने वाले जो मेन करिंदे थे वो भी आप देख लें। जनरल फैज़ हमीद जनरल थे, बाजवा साहब चीफ थे, ठीक है, और उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा था। उस वक़्त में मैंने ये बात बताई कि जनरल फैज़ हमीद को सियासत के अंदर अब किरदार अदा करने की ड्यूटी दी गई है और मेरा व्लॉग मौजूद है, ठीक है ना, और कोई भी जो बात मैं कर रहा हूँ ना वो आप ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर टाइम पे जो है ना देखें, तमाम व्लॉग्स नज़र आएंगे। अच्छा, उसके बाद ऐसा होता है कि जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद फिर अपने इलाके में एक्टिव होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बड़ा अजीब किस्म का आता है।
ठीक है, दो मतलब पूरे पाकिस्तान से ना एक रिस्पॉन्स आता है, उसकी वजह से उनको ठहरा दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको ये बस बात की तस्दीक करूं कि इन फ्यूचर जनरल फैज़ हमीद सियासत के अंदर आएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त में जनरल फैज़ हमीद पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने पसे पर्दा जो है ना ये इमरान खान को सपोर्ट की, और कोई ऐसा नेटवर्क है जिसने ये 9 मई का वाक़या जो है ना उसको रूनुमा करवाया। और ये बात भी कही गई कि ये वही टीम थी जिन्होंने ये जो 20 हलकों का इंतखाब हुआ था ना MPs का, जिसमें डॉक्ट्राइन ने काम दिखा दिया था, और 15 सीटें आई थिंक PTI जीत गई थी। और ये सारा जो हुआ था PMLN की अपनी नाहली नलायकी की वजह से हुआ था, कि सारा मामला जो है ना मरीम नवाज पे डाल दिया, और ख़ुद जो है ना हाथ झाड़ के साइड में हो गए कि जब वो हांडी पका लेगी तो हम ढक्कन खोल के खाना शुरू कर देंगे। यही है ना शहबाज शरीफ साहब की सियासत, और पूरी PMLN भी उसके पीछे पीछे नज़र आती है, क्योंकि जब कहीं एक्टिव होते नज़र आते हैं ना कोई लोग, तो शहबाज शरीफ साहब बाकायदा उनको फ़ोन करके गालियां देते हैं, रोकते हैं बाय फोर्स। उस वक्त में इनको सब चीज़ों की समझ होती है, क्योंकि पीछे से, और मैं आपको वाकयात भी बता सकता हूँ। लेकिन एक दफ़ा हनीफ अब्बासी साहब को भी ऐसी ही पड़ी थी, जब वो हो रहा था ना धरना, कि मौलाना फजलुर रहमान थे कि जी मैं 2 लाख बंदा बाहर निकालूंगा, तो उस वक्त में भी शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आता। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब भी जो है ना मजबूर पाए जाते हैं। तो नवाज शरीफ की जड़ें काटने में शहबाज शरीफ साहब कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। अब मैं आगे बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद ने ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट सारे एक हैं, कोई जनरल बाजवा और कह लें, और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, ज़ाहरन ड्रामेबाजियाँ करते रहते हैं। ये जो 9 मई का वाक़या है ना, एक्चुअली ये PTI को यूज़ किया कि इस्टेब्लिशमेंट का तमाम गंद जो उनसे ना उठा के वो डालना है अदालतों के ऊपर, वो डाल दिया। बाकी का बचा हुआ गंद जो उनसे ना वो डाला PTI के ऊपर, वो डल गया। अब जो उनसे ना नई एक डॉक्ट्राइन चल पड़ी, किसी एक के ऊपर कोई 1 रुपए का डेंट पड़ा हो, कोई थोड़ी सी प्रमोशन ट्रांसफर के अंदर कोई फर्क आया हो, किसी जगह पे कोई ऐसा वाकया देखें देखें, ये जो होता है ना कि एक आधा लेफ्टिनेंट जनरल जो ना इधर उधर कर दिया, मेजर जनरल यूं कर दिया फलाना, ये कख भी नहीं होता। यानी कि उनकी कोई उनसे डिजिग्नेशन छीन लिया गया कि नहीं आज के बाद आप अफसर ही नहीं कहलवा सकते और आप जाएं अपने घरों को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो होता ना जी, इतने जनरल थे, इतने ब्रिगेडियर थे, इतने कर्नल थे, किसका नाम किसी का कोई बताएं, कुछ भी नहीं। तो या अगर है तो बता दें, मतलब समझ में आ जाती है बात। तो ये जो उनसे ना चीज़ जो उनसे ना आप समझ लें कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोजेक्ट था जो कि करवाया गया, और आम आवाम यानी कि PTI के जो हमायती हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बताई हुई है कि फैज़ हमीद जो उनसे ना वो निजात देंदा है, इसलिए कि वो इमरान खान जैसा स्मार्ट है। उसका चलाल ढाल, उसका कॉफ़ी पकड़ने का, चाय पीने का स्टाइल जो उनसे ना वो सारा इमरान खान से मुंसलिक है, इसलिए कि इनके माइंड ऑपरेट इस तरीके से किए हुए हैं। और इमरान खान जो है ना उसके बाद जो है ना, अब आप देखें कि ख़ास टाइम के बाद वो फैज़ हमीद साहब आते हुए नज़र आएंगे। ये नहीं कि ये 2 मौजू आप समझ लें। अच्छा, ये डॉक्ट्राइन है ना, डॉक्ट्राइन के जो बड़े किरदार हैं, अब देखें कुछ लोग होते हैं जो कि बाकायदा एक चीज़ के ऊपर अमल कर रहे होते हैं, यानी कि उनको पता होता है इसके फ़ायदे नुकसान और मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें तो आपको ये नज़र आ रहे हैं। यानी कि इन फ्यूचर भी जनरल फैज़ हमीद जो है ना नज़र आएंगे आपको। एक जो तुर्क का इक्का है बाजवा डॉक्ट्राइन का, उसका नाम है शहबाज शरीफ। कतई तौर पे वो गलत नहीं है, यानी कि वो उनकी ना ज़हनी सलाहियत जो उनसी है ना वो मरी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के कंधे पर रख के ना वो बंदूकें चलाते हैं। और इस वक्त में भी आप देख लें साथ में, अब मियाँ नवाज शरीफ की उसको गलती कह लें, उसकी उनके वादा कह लें, उनका मिजाज कह लें कि उनको ऑपरेट किया जा सकता है, और वो को 2-3 बंदे हैं जो कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इस डॉक्ट्राइन ने किस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को दूर किया, कितनी महारत के साथ किया, और वो हमें सामने नज़र आता है, आंखों के सामने नज़र आता है।
डॉक्ट्राइन के किरदार क्या हैं? अदालत, नैब, साफ़ी और आप उसको ब्यूरोक्रेसी को कह लें। और अगर इधर देखें तो टॉप पे शहबाज शरीफ साहब आते हैं, जरदारी साहब आते हैं, इमरान खान साहब किसी 3 में ना 13 में, लेकिन उनका किरदार तो है। लेकिन ये इमरान खान और शहबाज शरीफ ये एक ही मिजाज के बंदे, ये ज़हनी तौर पे जो उनसे ना समझते हैं कि हम बहुत उस्ताद हैं, हालांकि सिर्फ ये खिलते हैं, खिलवाया जाता है उनको। हाँ, एक फ़र्क शहबाज शरीफ साहब में कि एक सिंगल रुपए की अगर आप कह लेना डिसऑनेस्टी वो नहीं है, लेकिन वो समझते अपने आप को बड़े उस्ताद हैं, हालांकि टटू भी नहीं है। उन्होंने पीएमएलएन की वाट लगा के रख दी, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है और ना उनको शर्म आएगी, और वो मुंह से कहते हैं, यानी कि उस बंदे में क्वालिटी भी है कि आप भी गालियां दें मुझे, मैंने तो अपने भाई को काबू किया हुआ है, मेरी तो टोटल सियासत ही यही है। इमरान खान वो अपने आप को जो है ना क्या कहते हैं, समझता है कि मैं एक टूल हूँ, एक पार्ट हूँ एक किरदार का, लेकिन वो टका के पैसे बनाता है और वो अपनी कब्र में लेके जाएगा। और ये जो है ना, जो हजारों सालों से जो जंग लड़ रहे हैं, जो उसके ससुराली हैं, ये उनका एक मोहरा है। तो उसने बहुत कुछ कमा के दिया है कैश में, और बहुत कुछ उनके मफादात यानी कि पाकिस्तान को जितना डिमोलिश कर सकते थे वो उन्होंने करवाया। और बड़ा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और इन मोहरों को आपस में जो है ना तेज़ धार छुरी की तरीके से इस्तेमाल किया, टकरवाया और मफादात हासिल किए। तो ये आप देख लें। अब देखें अगला जो है ना मामला जिसको मैं बात करके ख़त्म करने वाला हूँ, लद्दाख में कुछ ऐसा होने वाला दोबारा से, उसी तरह से जैसे 2020 में हुआ था कि जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहली स्टेटमेंट दी थी ना कि हमें तो अपने कश्मीर की पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये था कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन की थी ना कि हमने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है ना आज़ाद कश्मीर, ये भी इंडिया को देना है, ठीक है। ये बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा था। बाकी दो चीज़ें ही बची हैं, एक न्यूक्लियर, उसके अंदर शोर मच गया, दूसरा ये लद्दाख के मामले में चाइना खुद उतर आया था बीच में, उसको पता है कि यहाँ पे मफादात का मसला क्या है। तो अभी जो इंसान है, जो गेम चल रही है ना, वो यूक्रेन की जंग का कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब वो साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगते हैं, लेकिन साथ साथ हम देखेंगे कि लद्दाख में भी कुछ ऐसा होने वाला है और उसके साइंस, उसकी स्मेल्स आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि ये क्या होने वाला है, ये किस तरीके की सूरत हाल बनने वाली है। तो दुआ करें बेहतरी का मामला हो, लेकिन हालात ना लग नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब की जो उम्र है ना, जो उसका तकाजा है वो बहुत मुख्तलिफ है। मियाँ नवाज शरीफ अब पहले के तरीके से जो है ना एनर्जेटिक नज़र नहीं आ रहे, बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन ये जो जोक साथ लगी है ना, जिसने बेड़ा गर्क किया और वो छोड़ नहीं रही जान पूरी, आप कह लें कि तुर्प का इक्का है वो डॉक्ट्राइन का। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो यही हकीकत है। तो ठीक है जी, बात करते रहेंगे, बड़ी मज़ेदार सूरत हाल चल रही है। बाकी ये जो सामने सामने नज़र आ रहा है जी, वो काजी फायज ईसा हल्फ उठाने वाले हैं और बंदियाल साहब चले गए और फैसला ये था, उसने इससे मुलाकात कर रही, रात के तीसरे पैर वो चला गया, आरिफ अलवी साहब यूं कर रहे हैं। ये फ्रंट की गेमें हैं और इमरान खान साहब बाहर आएंगे नहीं आएंगे, जमानत होगी नहीं होगी, ये फजूल किस्म की बात है। ये फ्रंट पे जो है ना लोगों को बहलाना फुसलाने के लिए सारी हो रही होती हैं। तो मैं इस पर कम ही बात करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन मैं जो सियासत के अंदर सियासत चल रही होती है ना, मैं उस पर बात करता हूँ। तो हर बंदे की अपनी एक्सपर्टी होती है जी। बस आखिर में रिक्वेस्ट यही है कि प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, अपना शेयर का नाम वगैरह लिख दिया करें, तो इससे बहुत चैनल को सपोर्ट होती है। और अपने दोस्तों के ना मोबाइल्स पकड़ के ना उनको शेयर कर दिया करें प्रोग्राम को, ये बहुत बड़ा आप समझ लें आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकती है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।